मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम टौरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में राज्य बाल आयोग के औचक निरीक्षण ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। निरीक्षण के दौरान बच्चियों ने आरोप लगाए कि छात्रावास की वार्डन यशवंती महोबे उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने और धार्मिक प्रार्थना करने से रोकती हैं। विरोध करने पर बच्चियों को डांटा और डराया जाता है। सूत्रों के अनुसार वार्डन खुद को किसी संगठन की महामंत्री बताकर प्रभाव जमाती हैं, जिससे अधिकारी भी कार्रवाई से हिचक रहे हैं। निरीक्षण में छात्रावास परिसर में अवैध किराना दुकान और एक्सपायरी सामान भी पकड़ा गया है और बच्चियों को पोषणहीन भोजन परोसा जा रहा था। सबसे शर्मनाक दृश्य तब सामने आया जब पास के स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज कचरे में पड़े मिले और वार्डन के कार्यालय में भारत माता की तस्वीर टेबल के नीचे उल्टी रखी पाई गई। इस अपमानजनक कृत्य पर आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताई है और तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह मामला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है या फिर मामला दबा दिया जाता है। जो छात्रावास था टोरी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, तो उसके संबंध में जो वार्डन से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी हम लोगों को, तो उसी के संबंध में आज निरीक्षण किया गया था। हालांकि वार्डन चली गई थी, उनका कहना था कि उनके घर में कुछ काम है इसलिए कोई दुर्घटना हो गई है। पर जब उसका निरीक्षण किया गया तो जो चपरासी था वहां पे, उसके द्वारा वहां पर जो बच्चियों को दैनिक उनका सामान है दैनंदिनी का, वो सामान बेचा जा रहा है। और उसने बताया कि ये सामान मेरे को वार्डन के द्वारा खरीदा जाता है और मैं इसको लड़कियों को बेचता हूँ, छात्राओं को, और फिर वो जो पैसे मिलते हैं वो मैं वार्डन को देता हूँ। ये मौके पे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उन्होंने भी इस चीज में कंफर्म किया है कि इस तरीके की वहां पे हुई है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चियों ने जब बताया, अपने आप से ही बताया कि वार्डन उनको पूजा भी नहीं करने देती है किसी भी प्रकार के भगवान की। ये भी एक वो है। और कुछ पढ़ने की भी सामग्री है, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या है। परंतु जिस तरीके से वहां चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काफी समय से या तो शिक्षा विभाग उसकी ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चियों को जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल रहा है। और उनको है ना सहजन के पत्ते की सब्जी दाल के नाम पर उनको रोज रोज परोसी जा रही है। माना कि न्यूट्रिशियस है, पर इतना भी नहीं है कि रोज रोज उनको वही किया जाए। और हमारे मेनू चार्ट में अगर वो सम्मिलित है तो बताइए आप उसको। आप अगर उनको भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे और फिर वही उनको नाश्ता खरीदने के लिए उन्हीं की स्थापित जो दुकान है वहीं से उनको अपने खाने के लिए भी सामान लेना पड़ रहा है। इसी के साथ ही साथ उसी से लगा हुआ विद्यालय था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें भी गए तो एक बाल आयोग की ओर से अनुशंसा भी की जाएगी कि वहां पर गैर शैक्षणिक स्टाफ के सैंक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि वहां कोई स्टाफ ही नहीं है, प्राचार्य ही सारा काम कर रहे हैं। प्यून का काम भी प्राचार्य कर रहे हैं, क्लर्क का काम भी प्राचार्य कर रहे हैं। और जो वहाँ शिक्षक है, उन शिक्षक का स्तर इतना है कि जब हमने उनसे कुछ एक जेन्युइन छोटे से प्रश्न भी किए हैं तो उनको जब वो नहीं आ रहा तो वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जब लैब में हम गए हैं और लैब में जब हम लोगों ने सारा मुआयना किया तो हम केवल दिखावटी लैब न रखें। और इसके साथ ही साथ बाल आयोग एक और अनुशंसा करने वाला है कि अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने बाहर से एक्सटर्नल के रूप में 12th की परीक्षा का एग्जाम लेने आए, वो कौन लोग थे, उन्होंने क्या देखा बच्चों का, क्या उन्होंने उनकी कॉपियां देखी हैं, क्या उन्होंने लैब देखा है, वहां के इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, किस हालत में पड़े हुए हैं। यानी लैब वर्किंग नहीं है, वो एक स्टोर रूम है। स्कूल का जितना कबाड़ा है वहां पे रखा जा सकता है। इसी के साथ ही साथ चूंकि विद्यालय सरकार का है, भारत में स्थित है, परंतु वहां पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है कचरे के ढेर में रख के, तो इस पर एक कार्रवाई होनी ही चाहिए कि इस तरीके के जो भी इस तरीके का अगर विद्यालय क्षेत्र में संचालित है तो उनको एक मैसेज जाए कि यदि आपको रखना आता है तो आप उनको लेके आइए, तिरंगे को नहीं रख पा रहे तो ना लेके आइए। जो विद्यालय में बालिकाओं का शौचालय है, यदि आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये वास्तव में बालिकाओं की, जहां हम बालिकाओं की एक तरफ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, पर दरवाजे अगर टूटे हुए हैं और अगर उसके अंदर कोई गुटखा थूक रहा है, हम कह रहे हैं तंबाकू निषेध है 100 मीटर में, यहाँ तो स्कूल के कैंपस में ही है, अतिथि शिक्षक खुद ही मुंह में अपने गुटखा दबाए हुए हैं। तो इस तरीके की जब अनियमितता है हम लोग अपने ही विद्यालय में देख रहे हैं। एक शिकायत थी, टोरी गांव है, वहीं छात्रावास की एक शिकायत थी। वार्डन के द्वारा कुछ अनियमितताएं, कमियां या जो छात्रावास संचालन
दिया जाना चाहिए। वैसा संचालन नहीं हो रहा था। बच्चियों की भी शिकायत थी, बच्चियां मौके पे मिली भी, अगर वार्डन नहीं मिली, ताला लगा था। तो फिर चौकीदार वो जरूर मिला था। चौकीदार स्वयं दुकान लगा के कुछ ऐसी सामग्री बेच रहा था जो बच्चियों को शासकीय स्तर पे मुहैया कराई जाती है छात्रावास। वो सब चीजें मिली। दूसरा सिलेंडर जो छात्रावास में आता है वो उसका उपयोग कर रहा था, हिंदी का उपयोग कर रहा था। और वहाँ पे से होता पड़ती एवं सामग्री। दूसरा कुछ बगल में स्कूल भी था, वहाँ भी बच्चे नहीं मिले, मगर वहाँ भी बहुत सारी अनियमितताएं थी। हम लोग लैब भी देखा, तो क्लासरूम भी देखे, सफाई की व्यवस्था देखी। लैब में लैब में भी गलत तरीके से रखे थे, बेतरतीब सामान रखा था। ऐसा लगता लग रहा है कि कबाड़